अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाह अपनी मौत से कोई भी बशर नहीं, सामा है 100 साल का पल भर की खबर नहीं। ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ, बस हाँ तिजारत में बाहमी रजामंदी के साथ। सूरह अन-निसा आयत नंबर 29। हेलो व्यूअर्स, फ्रेंड्स, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई रियासत अली राना एक बार फिर आपसे मुखातिब है। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है और करंट इशू है। जैसा कि आप जानते हैं, एक तरफ कोरोना वबा तो दूसरी तरफ ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी का बाज़ार सरगर्म है। इसके मतलब आपसे चंद बातें करने आया हूँ। उम्मीद है कि आप तफसील से सुनेंगे। ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हमारे शरीयत में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी दोनों ही हराम है। उलमा कराम ने बेशुमार वाक़यात बताए। हाल ही में मैंने तारिक जमील साहब का एक वाक़या सुना, आप लोग भी सुन चुके हैं, कोई नया वाक़या नहीं है, कि मदीना में कहत पड़ा हुआ था। खाने पीने की खुर्दनी अशिया की कमी थी, लोग परेशान थे, मर रहे थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक काफ़िला, 1000 ऊँटों वाला काफ़िला, जिस पर मुख्तलिफ़ मसनूआत अशिया लादी हुई थी, जो बाजरा, गंदम, खजूर, उस वक़्त की जो भी ये ज़रूरियात की चीज़ें थी, वो मदीने तशरीफ़ ला रहे थे। हुआ कुछ यूँ कि मदीने के वो जो बड़े बड़े ताजिर या जो वो बड़े बड़े मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज़, जो अपने आप को चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कंट्रोल करके रखते हैं छोटे दुकानदारों पर, उन्होंने सोचा कि माल आ रहा है, इससे पहले कि मार्केट में आम हो जाए, क्यों ना हम सौदा तय पालें और सारा माल ख़रीद कर अपनी मर्ज़ी का रेट तय करें। लेकिन उन मुनाफाखोरों ने ये नहीं देखा कि ताजिर कौन था। खैर सॉरी, सारे वफद की सूरत में आ गए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरबार में कि भाई हमसे ज़्यादा आपको रेट कौन देगा, हम यहाँ मदीने के बड़े बड़े होल सेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप बताओ किस तरह हमसे सौदा तय करोगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आप बताओ। उन्होंने कहा कि हम 10 वाली चीज़ 12 रुपये में आपसे परचेज़ करेंगे। हज़रत उस्मान ने कहा नहीं, कम है। फिर कहा अच्छा 14 रुपये में हम आपसे ख़रीदेंगे। हमारे तीसरा खलीफा राशिदीन ने कहा नहीं भाई, ये भी बहुत कम है। भाई अब के ज़ख़ीरा अंदोज़ क्या कहते हैं, मुनाफाखोर, 15 रुपये में हम 10 वाली चीज़ ख़रीदेंगे, इससे बढ़कर हम आपका सौदा नहीं कर सकते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि इससे ज़्यादा तो रकम लग चुकी है। उन सब मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने एक दूसरे को देखा कि हम सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, हराम खोर तो एक यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा कौन सी हस्ती है जो हमसे ज़्यादा रकम लगा गया। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया मुझे अल्लाह ताला ने आपसे ज़्यादा मुनाफा दे दिया है। उन मुनाफाखोरों ने कहा, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, हम समझे नहीं आपकी बात। बोले आप 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये में ख़रीद रहे हो, अल्लाह ताला ने मुझे 10 रुपये की चीज़ 700 रुपये की मुनाफा मुझे अल्लाह ताला ने ऑफ़र किया है। खैर ये उलमा कराम का वाक़या है। मुख्तसर ये कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सारा अपना जो सामान माल था वो मदीने के गरीब कहत ज़दा लोगों में तकसीम कर दिया। और रात में एक सहाबी उन्होंने ख्वाब में देखा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं घोड़े पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो आपने उनका घोड़े का लगाम कहते हैं, उसे पकड़ कर दरियाफ्त किया, अल्लाह के नबी हम आपका दीदार करना चाहते हैं। ख्वाब में ये बातें हो रही हैं। तो हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि इस वक़्त मैं जल्दी में हूँ,
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अल्लाह ताला ने आसमान में रूहों से पढ़ाया है और आज उसका वलीमा है। ये मेरा वाक़या नहीं, तारिक जमील से जाकर पूछो। ज़ख़ीरा अंदोज़ मुनाफा खोर ये कोई इंसान नहीं, ये एक करैक्टर है। नमरूद ज़ख़ीरा अंदोज़ मुनाफा खोर ज़ालिम जाबिर, फ़िरौन ज़ख़ीरा अंदोज़ मुनाफा खोर ज़ालिम यज़ीद, ये करैक्टर हैं। आज के दौर में भी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ मुनाफा खोर हैं भाई, ये करैक्टर है। अल्लाह ताला ने इनको सज़ा के तौर पर ये करैक्टर दिया है। तो ये करैक्टर हमारे दौर में भी मौजूद है। जब बड़े बड़े बारबर बंदरगाह कराची के माड़ी गवादर बंदरगाह पर जहाज़ आते हैं, मैं इन छोटे ताजरों की बात नहीं कर रहा, हाई लेवल के जो जहाज़ खरीद कर लेते हैं इससे पहले कि माल मार्केट में चला जाए, अपनी मर्ज़ी से पूरे जहाज़ का सौदा करके और अपना मनपसंद रेट तय करे। तो कहने का मकसद ये, तिजारत क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात नहीं? उन्होंने हमें तजारत का तरीक़ा नहीं सिखाया? या हमारे ईमान कमज़ोर हो गए? या हमने यूरोपी कल्चर को अपना लिया? कुछ खुदा का खौफ करो, मरना है कि या नहीं? या खुदा से नो एक्सपायरेशन सर्टिफिकेट लाए हो कि हमें तो मरना ही नहीं? ओ भाई, हमारी उम्र 40-45, कितने साल हम और जी लेंगे? 10 साल, 5 साल, 15 साल? बज़ाहिर तो ये माल है, लेकिन ये जंजाल है, इसे हिसाब देना पड़ेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तो बता दिया कि 10 साल 15 साल और जिएंगे। हमारे नबी ने फरमाया कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि ये जो सांस बाहर निकल रहा है कि ये दोबारा अंदर आएगा भी या नहीं। हमने तो ये तय कर लिया जैसे हमें मौत आनी ही नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े की तजारत करते थे, सबको पता है। मुझे सिर्फ बताना इसलिए यहाँ ज़रूरी पड़ रहा है कि इनको अब मैं क्या कहूँ। तो हमारे प्यारे नबी तजारत करते हुए अच्छाई से पहले बुराई बताते थे प्रोडक्ट की। कपड़े की तजारत करते थे ना, हज़रत खदीजातुल कुबरा का कपड़े की तजारत करते थे तो बताते थे कि ये जो कपड़ा है, ये जो प्रोडक्ट है, इसमें ये ख़राबी है, ये धागा निकला हुआ है, यहाँ से रंग इसका ख़राब है, ये 1 रुपये का या 1 अशरफी का ख़रीद है, मैं इसे 1.25 अशरफी का दूंगा, आपकी मर्ज़ी, ख़रीदो या ना ख़रीदो। फिर क्या ख़रीदने वाला ये कहेगा कुछ रियायत कर दे यार? जो हमने अपने माशरे में बना रखी है, जो हमने एक रस्म कायम की हुई है, ख़रीदने वाले को भी पता है कि इसने कीमत ज़्यादा लगाई और बेचने वाला भी जानता है कि ये मुझसे रियायत करवाएगा, क्योंकि हमारा कारोबार झूठ पर मबनी है। एक दुकानदार एक प्रोडक्ट 50 रुपये की ख़रीद के लाता है, अब उसे मुनाफा रखना है ऊपर 60 रुपये। अब वो जानबूझकर 80 रुपये बताएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ख़रीदने वाला मुझसे रियायत करवाएगा। ख़रीदने वाला भी ये जानता है कि इसने ऊपर पैसे लगाए हैं, अब देखता हूँ कितनी रियायत होती है। वही बात ख़रीदने वाला, भाई कुछ रियायत कर दो। परचेज़ करने वाला, ठीक है भाई 10 छोड़े, नहीं भाई थोड़े हैं 20 छोड़े। वही 60 रुपये की फ़रोख्त होगी, लेकिन बिला वजह का वक्त ज़ाया किया हमने किस लिए? अपनी रवायात, बदनीयती की वजह से। अच्छा, बहस को आगे बढ़ाते हैं। क्या हदीस में ये नहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला जहन्नमी है? उसके बावजूद हम हाल ही में आपने देखा इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान डंडा लेकर तो बड़े घूम रहे हैं मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, लेकिन उनके हाथ तो बहुत लंबे हैं भाई। उन्हें तो आगे से आगे चोर रास्ता मिलता रहता है। तो मैं बात कर रहा था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस्लाम में हराम है। अभी हाल ही का पंजाब का एक वाक़या, ज़रा गौर से सुनना। एक शख्स था, मेडिकल स्टोर पर गया कि यार मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है, बल्कि वो उससे दवा ख़रीदता था।
उसने डॉक्टर की वो जो अद्वयात तजवीज़ की हुई थी वो उसे पर्ची दी, तो उसने दवा वगैरह जो भी निकाल कर उसके हाथ में थमाई, और उसने जब बिल देखा तो उस पर्ची जो पहले उसने वो अद्वयात खरीदी थी उससे डबल रेट उस पर लगा हुआ था। वो आदमी कहने लगा कि यार भाई, ये आपकी ही दुकान का बिल है और आपने ही इसमें 1200 या 1500 जो भी बनते थे ये आपके हाथों के लिखे हुए हैं, और अब आप इसने डबल कर दिया। उस दुकानदार ने कहा कि भाई लेना है तो ले लो, हमारा वक्त ज़ाया ना करो, और पर्ची फेंक कर मारी। वो आदमी मजबूर मकहूर भागा हुआ घर गया और पैसे लाया। जब स्टोर पर पूछा तो कि भाई वो आदमी था ही नहीं, वो मालिक था ही नहीं, नौकर था या बेटा था। पूछा भाई यहाँ बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले और माथे पे वो टीका, नमाज पढ़ने के दौरान जो रगड़ रगड़ कर आदमी लगा रहा है आज के दौर में। कहाँ गए? उन्होंने कहा भाई नमाज पढ़ने। बंदे को नाराज करके तू अल्लाह को राजी करने जा रहा है। बाबा बुल्ले शाह ने क्या कहा था? मस्जिद टह दो, मंदिर टह दो जो कुछ टहदा है बंदिया, एक बंदे दा दिल न टावी, दिलां विच खुदा रहंदा है। ये हमने क्या बना लिया अपने आप को यार। खैर, आपने अमूमन देखा होगा कि ये बड़े बड़े ताजिर, मुनाफाखोर, हरामखोर, दो चार सही भी होंगे, लाजमी नहीं है कि 16 लें, लेकिन कुछ ईमान वाले अभी हैं। 4 उम्रे कर कर आ रहे हैं, 3 हज करके आ रहे हैं। हज करके आते हैं तो एक हज किया तो हाजी मोहम्मद रशीद, हाजी अब्दुल लतीफ़। भाई नमाज पढ़ते हो लिखा करो ना, नमाजी अब्दुल लतीफ़, नमाजी अब्दुल रशीद क्यों नहीं लिखते? शर्म आती है। हज पर जाते हो तो हाजी अब्दुल रहमान, एक से ज़्यादा हज कर लिया तो अल हाज मोइनुद्दीन। किसको धोखा दे रहे हो भाई? अल्लाह को, लोगों को, या अपने आप को? ये दिखावे की इबादत किस लिए? ये नमाजें और ये तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पर लपेट कर फेंक दी जाएगी। अल्लाह ताला ने वाज़ह कह चुके हैं कि मैं हकूक अल्लाह माफ़ कर दूंगा, नमाज, रोज़ा, ज़िकात, हज सब माफ़ कर दूंगा, लेकिन हकूक अल इबाद माफ़ नहीं करूंगा। एक बंदे का बंदे पर जो हक है, जब तक वो बंदा खुद माफ़ नहीं करेगा। मुहर्रम में पूरा साल हराम खोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से ये माल जमा करते हैं और मुहर्रम में 2 देग लगाकर अल्लाह को राज़ी करते हैं। मेरे शहर में एक वानिया 4-4, 8-8 देग लगाता है, नॉन मुस्लिम। तो क्या वो जन्नत में चला जाएगा? हमारा ईमान है नहीं जाएगा। जन्नत सिर्फ मुसलमानों के लिए है। ए ईमान वालों, ए खुद को मुसलमान कहलाने वालों, कुछ खुदा का खौफ करो यार। अगर तुम्हें ज़ख़ीरा करना ही है, अगर तुम्हें मुनाफाखोरी करनी ही है तो आखिरत के लिए करो, अमाल में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करो, अपने अमाल में मुनाफा करो। क़यामत के दिन अमाल तुम्हें नहीं मिलेंगे, नेकियां नहीं मिलेंगी, और यही क़यामत में तिजारत इसी चीज़ की होगी। बाप बेटे को नेकी नहीं देगा। ये सब बातें उलमा कराम से आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। मुझे बार बार दोहराते हुए अजीब सा लग रहा है। कहने का मकसद ये है कि भाई खुदा का खौफ करो। और हम किसके लिए अपनी कब्र काली कर रहे हैं यार? उस औलाद के लिए जो हमारी कब्र पर फातिहा पढ़ने भी नहीं आती। मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ, चंद कुछ लोगों के अलावा कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप की कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं? कितने? दूसरों को क्या कहूँ, मैं खुद नहीं जा सकता यार। ज़माने की गर्दिश ने इतना जकड़ लिया है कि हम नहीं जा सकते अपने माँ बाप की कब्रों पर, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ सहूलियात मुहैया की। फिर हम किसके लिए गुनाह कमा रहे हैं यार? खैर, बहस लंबी होती जा रही है। कहने का मकसद ये है कि कुछ खुदा का खौफ करो। ये कोरोना वबा आई तो है, आपने देखा कोरोना वबा में क्या नहीं किया इस कौम ने, मुसलमान कौम ने। 15 रुपये का मास्क
500 रुपया, 80 रुपये वाला मास्क 1500 रुपया। वो खुदा का खौफ करो, वबा से फ़ायदा उठाते हो, बीमारी से यार। अल्लाह ताला तुम्हें अगर किसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला कर दे तो क्या है कोई शिफा देने वाला? डरो उस ज़ात से। इंशाअल्लाह आइंदा एक और नई बहस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इंशाअल्लाह आइंदा मेरा प्रोग्राम है कि वडेरों और जागीरदारों का किरदार, इन्होंने भी बड़ा जुल्म किया है। अनकरीब इस मौजू पर वीडियो पोस्ट आने वाली है, इंतज़ार कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो, अगर अच्छी बात दूसरे तक पहुँचाओगे तो इसमें कार सवाब है। हमें बदनीयती, हसद, इन चीज़ों से निकल कर अच्छे काम को आगे बढ़ाया जाए। शायद के उतर जाए किसी के दिल में मेरी बात। उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। अल्लाह हाफिज़।